Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is triggering methods. Last time we have discussed the SR latch with the help of designing of SR latch with the help of NOR and NAND gates. आज हम बात करेंगे ट्रिगरिंग मेथड्स की। हम इस टॉपिक में बेसिकली इस चैप्टर में सिक्वेंशियल सर्किट्स में हम दो तरह के नाम जो है टर्म्स यूज कर चुके हैं। वन इज फ्लिप फ्लॉप, राइट, एंड अदर वन इज लैच। अब ये दोनों डिवाइस जो हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स, राइट। ये दोनों बेसिक मेमोरी एलिमेंट होते हैं जो कि सिक्वेंशियल सर्किट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमने जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा जो सर्किट होता है वैसे तो वो कॉम्बिनेशनल होता है, राइट, जिसमें कुछ इनपुट्स होती हैं एंड कुछ आउटपुट्स होती हैं, बट इनको सिक्वेंशियल कैसे बनाया जाता है? बाय यूजिंग द मेमोरी। जैसे ये मैं एक यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में। ये मेमोरी एलिमेंट क्या करता है? ये जो प्रेजेंट इनपुट आई है उसको वापस प्रेजेंट आउटपुट आई है उसको वापस इनपुट में भेजता है ताकि वो प्रेजेंट इनपुट के साथ मिलके नेक्स्ट आउटपुट बनाए। तो यहाँ पे जो आएगी, अब जो प्रेजेंट आउटपुट आएगी वो हमारी डिपेंड करेगी इस मेमोरी के डाटा पे जो ये स्टोर कर रहा है लास्ट में, और यहाँ से जो इनपुट आ रही है प्रेजेंट इनपुट। तो इस मेमोरी का जो रोल है इन दिस सर्किट वो कौन निभा रहा है? दैट इज फ्लिप फ्लॉप और लैच। अभी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं ये वाला टॉपिक, ठीक है। बट ये जो मेमोरी फ्लिप फ्लॉप है या लैच है, ये इसका हमने लास्ट टाइम ऐसा डायग्राम बनाया था जो कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक एज एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एक डायग्राम है, इसका लॉजिक सर्किट है, इसमें दो पिन्स होती हैं एस एंड आर, राइट। अब ये सर्किट जो है इसके ये बेसिकली किसी की इनपुट बनता है, ठीक है। मतलब पीछे से जो एक आउटपुट आ रही है, ठीक है, वो आउटपुट इसके साथ कनेक्टेड होती है। मतलब कोई पीछे एक और सर्किट लगा है, दिस वन इज अनदर सर्किट, इसकी आउटपुट कनेक्ट हो गई इस लैच के साथ, मेमोरी के साथ। अब हमारा जो बेसिक काम है इसका वो क्या है कि जब इसको इनपुट मिलेगी इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगी, ठीक है, क्यू और क्यू बार पे। बट हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे आउटपुट तभी मिले जब हम चाहें, व्हेन वी नीड, ठीक है। ये ना हो कि रैंडमली पीछे से यहाँ से जैसे ही आउटपुट जनरेट हुई वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गई, बट हम उस टाइम पे यहाँ पे आउटपुट चाहते ही नहीं थे, ठीक है। मतलब बेसिकली मेमोरी का काम क्या है? व्हेन वी हमारे पास यहाँ पे मान लो डाटा है क्यू पे 1, क्यू बार पे है 0, और हम चाहते हैं कि अभी ये डाटा यहीं पे होल्ड रहे, बट जैसे ही पिछला सर्किट उसकी अगर कोई आउटपुट जनरेट हो गई और वो आउटपुट डायरेक्ट इसकी इनपुट को मिल जाएगी लैच की या फ्लिप फ्लॉप की, तो क्या होगा, उससे ये जो आउटपुट है ये चेंज हो जाएगी। अब ये आउटपुट अगर चेंज हो गई तो हमारा जो मेन डाटा था जो हमें चाहिए था वो लॉस्ट हो गया। दैट इज व्हाई बेसिकली ट्रिगरिंग मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व दिस पर्पस। बेसिकली क्या होता है कि इस सर्किट के साथ ये जो सर्किट अभी हमने यूज किया था लैच और फ्लिप फ्लॉप का, ये वाला, ये सर्किट के साथ हम एक छोटा सा एडिशनल सर्किट ऐड कर देते हैं इसकी इनपुट पे, जो कि इसको ये इंश्योर करता है कि जब हमें चाहिए आउटपुट चेंज हो तभी इसकी आउटपुट में वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। और वो कैसे आएंगी वेरिएशंस? विद द हेल्प ऑफ ट्रिगरिंग मेथड। हम इस सर्किट को ट्रिगर करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, और जब ट्रिगर करेंगे तभी इसकी आउटपुट में चेंजेस आएंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिगरिंग, ठीक है। ट्रिगरिंग का मतलब ही ये होता है कि इस सर्किट को इनेबल करना या इस सर्किट को ट्रिगर करना ताकि ये आउटपुट इसकी चेंज आ सके, ठीक है। सो ये सर्किट को हम ट्रिगरिंग मेथड बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिकली नॉर्मली इस पर्पस के लिए हम जो यूज करने वाले हैं सिग्नल, दैट इज क्लॉक सिग्नल। वी नो दैट, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इन द लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स we use additional signal that is clock signal। हमने क्लॉक सिग्नल की बात की हुई है लास्ट वीडियोस में। तो क्लॉक सिग्नल का काम यही है, ट्रिगरिंग
देना कि ये नहीं कि जब चाहे मर्जी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाए, जब हमें चाहिए हम क्लॉक सिग्नल देंगे, उस टाइम पे पर्टिकुलर उसी टाइम पे आउटपुट चेंज होगी, अदरवाइज ये जो आउटपुट है तब तक होल्ड करके रखेगा। ठीक है, लैच और फ्लिप फ्लॉप, तो उसके लिए क्लॉक सिग्नल बनाया गया था। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन which portion of the clock signal the latch or flip flop responds to is classified into two types. इस पहले लिख लो, is called triggering method। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ट्रिगरिंग क्या होता है कि जब लैच और फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड करें किसी भी सर्किट को, ठीक है, मतलब उसकी आउटपुट जो है वो तभी दे जब हम चाहें, और वो होता है ट्रिगरिंग मेथड क्लॉक सिग्नल की हेल्प से। दिस आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग मेथड्स आर देयर। कौन कौन से ट्रिगरिंग मेथड होते हैं? वन इज लेवल ट्रिगरिंग, ये याद रखना आपने, लेवल ट्रिगरिंग मेथड, एंड अदर वन इज एज ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने जोन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के ट्रिगरिंग मेथड्स होते हैं हमारे पास, वन इज लेवल ट्रिगरिंग एंड अदर वन इज लेवल ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग। ठीक है, तो इसमें हम अब यूज क्या करेंगे, मतलब जो हमारे पास दो सिग्नल आए हैं ये वाले, इसको ड्रॉ करते हैं। अब मैं एक क्लॉक सिग्नल बना रहा हूं यहाँ, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अ क्लॉक सिग्नल जिसमें 50% ड्यूटी साइकिल से एक स्केयर वेव जनरेट हो रही है हमारी। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है, सो दिस इज हाई पोर्शन, दिस इज लो पोर्शन, राइट। तो अब बात करते हैं सबसे पहले लेवल ट्रिगरिंग की। लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है, द लैच, पहले डेफिनेशन नोट करिए फिर समझाता हूं, एक मिनट। द लैच और फ्लिप फ्लॉप circuits which responds to their inputs only if their enable input E held at an active high or low level are called level triggered latches और फ्लिप फ्लॉप। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है ये हमारे पास क्लॉक सिग्नल है, इस क्लॉक सिग्नल में मैं यहाँ पे, वो कह रहा है कि जब हमारा लैच और फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल के लेवल पे इनपुट को सेप्ट कर रहा है, या तो हाई लेवल पे, ये हमारा क्लॉक सिग्नल है, राइट। इसमें से ये जो है दैट इज अ हाई लेवल एंड दिस वन इज अ लो लेवल। अब जब इनेबल पिन, जो लेवल ट्रिगरिंग होती है उसमें एक इनेबल पिन होती है जो क्या करती है, जब भी हमारी वो पिन हाई हो जाती है या लो हो जाती है, उस टाइम पे जो हमारी आउटपुट चेंज होगी दैट इज कॉल्ड अ लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाई लेवल ट्रिगरिंग, दिस इज कॉल्ड लो लेवल ट्रिगरिंग। अब दो तरह के होते हैं ये भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ये मान लो एक एसआर लैच है, राइट।
इसके साथ मैं एक और सर्किट ऐड कर रहा हूं जो कि इस लेवल हमारी ट्रिगरिंग मेथड के लिए जरूरी होता है। ये हम तभी लगाते हैं जब हम अपनी मर्जी से आउटपुट लेना चाहे। तो हमने 2 गेट्स ऐड कर दिए इसमें। ये गेट स्टार्टिंग इसकी इनपुट पे ये बेसिकली एस था, स्टार्टिंग में ये आर था, बट हमने पीछे इसके 2 गेट्स ऐड कर दिए जो कि एक इनपुट एस दे दी यहाँ पे एस स्टार लगा दिया, यहाँ पे आर स्टार लगा दिया। तो अब एस आर इसको दे दिया, बट उसकी जो दूसरी इनपुट है दोनों की वो कॉमन कर दी और उसको नाम दे दिया इनेबल का। अब जब हम इस पिन को हाई या लो करेंगे, मतलब हम क्लॉक सिग्नल देंगे और क्लॉक सिग्नल का जब जब हाई आएगा इस पे तब ये आउटपुट चेंज करेगा हमारी यहाँ पे। दैट इज कॉल्ड अ लेवल ट्रिगरिंग, जिसमें लेवल्स में आउटपुट मिल रही है हमें। ठीक है, जब हाई लेवल होगा या लो लेवल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेव बना रहा हूं। अब क्या होगा, इस क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंगली जब जब हाई होगा, एक यहाँ पे हाई ऑप्शन आ रही है, ठीक है, एक यहाँ पे हाई ऑप्शन आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है। जब जब ये इनेबल पिन को ये सिग्नल मिलेगा और हाई इनपुट मिलेगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तब ये सर्किट जो है ये अपनी आउटपुट चेंज कर पाएगा। ठीक है, तब इसको जो इनपुट मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस एस एंड आर पिन, वो उसके अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पे आउटपुट चेंज होगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ लेवल ट्रिगरिंग मेथड, राइट। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स ऑफ लेवल ट्रिगरिंग। ये आगे 2 टाइप्स की होती है। वन इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग and the other one is negative level triggering, right। तो जो पॉजिटिव होती है मतलब क्या है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। हमारे पास ये जो वेव है, यहाँ पे आप ऐसे बनाओगे इसको, क्लॉक सिग्नल को, इसकी जो ये वाले पोर्शंस हैं, जब इस पोर्शन पे आके हाई लेवल पे आके कोई फ्लिप फ्लॉप और लैच इनेबल हो रहा है, ठीक है, इनेबल एट हाई लेवल, circuit enabled at high level is called positive level triggering। ठीक है, जब भी कोई सर्किट पॉजिटिव हाई सिग्नल पे इनेबल हो रहा है उस टाइम पे उसको पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग बोलेंगे। बट अगर कोई सर्किट लो लेवल पे ऑन हो रहा है, जैसे ये सारे लो लेवल है, इस पॉइंट पे आके अगर कोई सर्किट इनेबल हो रहा है तो उस टाइम उसको बोलेंगे हम, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, सर्किट enabled at low level is called negative edge triggering, negative level triggering। ठीक है, लेवल का मतलब हम कब यूज करेंगे, जब ये लेवल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये लो लेवल ये हाई लेवल। और अगर मान लो कोई सर्किट हमारा लो लेवल नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग पे काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनेबल पिन के साथ एक नॉट गेट लगा देंगे, तो ये एक्टिव लो हो जाएगा। मतलब जब हम इसको 1 करेंगे तो ये 0 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे 0 करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो है इनेबल होगा सर्किट, राइट। तो नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। ये था लेवल ट्रिगरिंग के मेथड्स, राइट, ये आप नोट कर लेना। दूसरा हमारा ट्रिगरिंग मेथड है, ये बेसिकली अब एक और चीज है, इसकी जो एप्लीकेशंस है, यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ लेवल ट्रिगरिंग, इसको हम बोलते हैं लैच। जब भी हमारा कोई आईसी कोई इनेबल पिन के साथ एक्टिव हो, और वो चाहे हाई इनेबल पिन जिसको पॉजिटिव, या लो सिग्नल जिसको हम नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड बोलते हैं, तो उस टाइम पे अगर कोई ऑन होता हो उस सर्किट को हम लैच बोलेंगे, राइट। मतलब है तो दोनों मेमोरी एलिमेंट, बट लैच में इनेबल पिन यूज होती है, जबकि फ्लिप फ्लॉप में अभी हमारा जो होगा वो एज सिग्नल एज ट्रिगरिंग मेथड यूज होगा, वो आगे मैं बताता हूँ आपको।
अब यहाँ पे मैं सेकंड लिखने जा रहा हूँ, एज ट्रिगरिंग मेथड। फर्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट वन इज एज ट्रिगरिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट करिए। The flip-flops which change their output only corresponding to the positive or negative edge of the clock input are called edge triggered flip-flops. Right, this is the definition of edge triggering method. अब मैं यहाँ पे क्लॉक सिग्नल बना रहा हूँ नीचे, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि एज ट्रिगरिंग किसको बोलते हैं। ये हमारा मान लो क्लॉक सिग्नल है। अब ये तो था मेरा हाई लेवल, right, this one was my high level, this was my low level, right, but जब हमारा क्लॉक सिग्नल लो से हाई की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अ लीडिंग एज, राइट, एंड जब हमारा सिग्नल हाई से लो की तरफ आता है, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग एज। मतलब ये पॉइंट्स होते हैं एजेस के। क्लॉक सिग्नल में एज इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं, जब सिग्नल लो से हाई, लो टू हाई या हाई टू लो मिलेगा किसी सर्किट को, उसी टाइम पे अगर इस टाइम पे जैसे ये सिग्नल है, इस टाइम पे आउटपुट चेंज हो रही है, इस टाइम पे आउटपुट चेंज हो रही है, ठीक है, उस सर्किट को बोलते हैं हम एज ट्रिगरिंग सर्किट्स। और उसका जो मेमोरी एलिमेंट होगा जिसमें ये एज ट्रिगरिंग यूज हो रही है, उसको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। राइट, आई होप ये टॉपिक यहां तक आपको समझ आ गया है। आगे इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे these flip-flops are said to be edge sensitive, इसको हम edge sensitive और edge triggered flip-flops, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप्स को हम एज सेंसिटिव या एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी सर्किट तब ऑन होगा जब ये एज मिलेगा इसको। और एज कौन कौन से होते हैं? दो तरह के एज होते हैं। वन इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। नाउ आई एम राइटिंग हियर टू टाइप्स ऑफ एज ट्रिगरिंग सर्किट, टू टाइप्स ऑफ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। कौन कौन से बोले अभी मैंने? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड मतलब जब लीडिंग एज होता है, ठीक है, ट्रिगर्ड। एंड अदर वन इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव एज मतलब वो वाला सर्किट तभी आउटपुट देगा जब फॉलिंग एज उसके पास मिलेगा, ठीक है, फॉलिंग एज ट्रिगर्ड। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल नीचे मैं एक सर्किट बनाने वाला हूं। ये सर्किट में क्या है, यहाँ पे एक सर्किट लगा रहा हूं, इसकी इनपुट आपस में शॉर्ट की और इसको नाम दे दिया क्लॉक, ठीक है, और ये आगे इसके एसआर लैच लगा दिया मैंने, राइट। अब ये एस एंड आर बना दी गई है। ये हमारा जो है दिस इज कॉल्ड एक ट्रिगरिंग सर्किट, राइट, दिस इज कॉल्ड ट्रिगरिंग सर्किट एंड दिस इज द ओरिजिनल सर्किट। अब ये ओरिजिनल सर्किट की आउटपुट कब चेंज होगी? जब ये क्लॉक सिग्नल, ये हमारी आउटपुट है, ठीक है, क्यू एंड क्यू बार, ये कब चेंज होगी? जब क्लॉक सिग्नल या तो यहाँ से
ये क्लॉक सिग्नल आ रहा है इसको या तो यहाँ से पॉजिटिव एज ले रहा है, मतलब इस पॉइंट पे सॉरी यहाँ नहीं, इस पॉइंट पे, ठीक है। जब लो से हाई सिग्नल जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, राइट। ये नहीं, ओके। बट जब हमारा सिग्नल हाई टू लो आ रहा है उस टाइम पे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे यहाँ और यहाँ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ओके। जब जब हमारा सर्किट इस एज पे ऑन हो रहा है उस टाइम पे ये बन गया पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आउटपुट जो चेंज हो रही है वो इस प्रोपोर्शन पे हो रही है टाइम के, एक इस पोर्शन पे और एक इस पोर्शन पे, ठीक है। उस टाइम पे ये हो गया पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। बट अगर कोई आउटपुट जो है वो इस टाइम पे चेंज हो रही है, जब हाई से लो सिग्नल जा रहा है उस टाइम पे हम बोलेंगे इसको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड और फॉलिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसको फॉलिंग एज भी बोलते हैं क्लॉक सिग्नल का। तो क्लॉक सिग्नल ही एक ऐसा वो है हमारा सिग्नल जो हमें ये बताएगा कि कब कब आउटपुट चेंज होगी सर्किट की, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिक्वेंशियल सर्किट, इसीलिए मैं बोलता था कि क्लॉक सिग्नल जो है इज मस्ट अप्लाइड सिग्नल फॉर सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। अब क्लॉक सिग्नल से ही हमें काउंटर्स जो हैं वो यूज करेंगे हम, देन शिफ्ट रजिस्टर्स, वो क्लॉक की हेल्प से ही हम सारे जितनी एप्लीकेशन है सिक्वेंशियल सर्किट की वो क्लॉक सिग्नल के थ्रू ही यूज होंगी। और सब में ट्रिगरिंग मेथड यूज होगा, या तो वो होगा लेवल ट्रिगर्ड। बेसिकली अब मैं यहाँ पे नीचे आपको समरी बता रहा हूँ ट्रिगरिंग मेथड की। दो तरह के होते हैं ट्रिगरिंग मेथड, कौन कौन से होते हैं, यू नो दैट। वन इज लेवल ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगरिंग कह सकते हैं, एंड अदर वन इज एज ट्रिगरिंग। राइट, लेवल ट्रिगरिंग आगे दो तरह की होती है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, जब हाई लेवल मिल गया इसको क्लॉक सिग्नल को, एंड द अदर वन इज नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, जब लो लेवल मिलता है इसको, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एज ट्रिगरिंग, इसके दो पार्ट्स हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग किसको बोलते हैं, जब कोई सर्किट लीडिंग एज पे ऑन हो रहा है, ठीक है। एंड अदर वन इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ये कब होगा, जब फॉलिंग एज पे कोई सर्किट ऑन होगा, राइट। और क्लॉक सिग्नल को एक बार फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये इसका हाई लेवल है, दिस इज हाई लेवल, दिस इज लो लेवल। ये दोनों लेवल पे जब कोई सर्किट ऑन होगा तो लेवल ट्रिगर्ड, ये इसका लीडिंग एज, एंड दिस वन इज इट्स फॉलिंग एज। जब एजेस पे कोई सर्किट ऑन होगा तो उसको हम बोलते हैं एज ट्रिगरिंग, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रिगरिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम सारे जो है फ्लिप फ्लॉप्स यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई ना समझ आया टॉपिक तो आप पूछ सकते हैं इन द ऑनलाइन सेशन। थैंक यू सो मच।